तू चाहे तो हौसलों से रुके तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य से अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। साथियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये संशय था कि भारतीय राज्य व्यवस्था जिस सिलेबस में लिखा हो उसके अंदर हमें किस किस मैटर को तैयार करना है। आज मैं उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे कि हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, चयन बोर्ड का हो, किसी का भी सिलेबस हो, जो कि आप देखते हो ये एग्जाम कराने वाली एजेंसियां या संस्थाएं हैं जो कि इनके द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं। पहले सिलेबस तय किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, पीछे के वर्षों में उसके हुए पेपरों का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। देखो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहले आप देखोगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भारत में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन किया गया अधिनियमों के द्वारा, उन अधिनियमों का हमें नॉलेज होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा नहीं देखते हो तो विशेष रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1909 मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935। ये तो आपको जरूर ही तैयार करने होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जहां भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा होगा वहां पे ये टॉपिक आपको तैयार करना होगा। क्योंकि कुछ कंपटीशनों के सिलेबस में तो भारतीय राज्य व्यवस्था को विस्तार से बता दिया जाता है, लेकिन कई जगह केवल भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी लिखकर ही छोड़ दिया जाता है। तब प्यारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें क्या क्या तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूँगा कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था के बढ़िया से अच्छे एक बार नोट्स बना लो, जो आपके लिए जीवन भर उपयोगी होंगे, काम आने वाले होंगे। उसके आगे देखो भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है, वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है 395, उसमें अति महत्वपूर्ण भाग 22 अनुसूचियां पहले 8 थी, अब 12 है, और स्रोत या प्रावधान विदेशी संविधानों से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया, उसके स्रोत क्या है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहना चाहूँगा बीच में कि ये सभी टॉपिक अब मैं अपने YouTube चैनल होशियार सर के अंदर आपको निःशुल्क करवा दूंगा, नए सिरे से, अपडेट के साथ, नए तरीके से, क्योंकि अब क्वेश्चनों की प्रकृति चेंज हो चुकी है। क्योंकि 5-10 वर्षों के बाद पेपर सेटर क्वेश्चनों की प्रकृति चेंज कर देता है, हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे या पढ़ेंगे। तो देखो इसमें विशेषता में प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रम्बल, उसके बाद में मूल या मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल या मौलिक कर्तव्य, संघीय प्रकृति, भारत की संघात्मक प्रकृति, संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। उसके बाद में संविधान संशोधन प्रक्रिया, अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसमें
कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में संसदीय व्यवस्था, भारत का जो संसदात्मक जो ढांचा है उसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद में नागरिकता, हाँ ये टॉपिक कुछ सिलेबसों में होता है, कुछ में नहीं होता है, सिटीजन नागरिकता। उसके बाद में आपातकालीन व्यवस्था या प्रावधान उपबंध जो कि 352, 356 और 360। उसके बाद में प्रमुख अभिकरण या संस्थाएं, आयोग, एजेंसियां जैसे कि भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। उसके बाद में आप कहोगे लोकपाल, और विभिन्न जो आयोग संस्थाएं बने हुए हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, नीति आयोग, ये महत्वपूर्ण संस्थाएं भी आपको देखनी होगी। जो चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है ना, उसके अंदर तो संस्थाओं से बहुत अधिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं साथियों। उसके बाद में देखो संघीय सरकार पढ़नी होगी, वेरी 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 मोस्ट तो यही है, जिसके अंदर आपको सरकार के तीनों अंग, संघीय व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है पूरे देश में, इसके अंदर आप पढ़ोगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद में संघीय कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, क्रियान्वित करती है, जिसके अंदर आप पढ़ोगे भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और महान न्यायवादी जैसे कर्मचारी। उसके बाद में तीसरा अंग है संघीय न्यायपालिका जो न्याय करती है, संविधान की रक्षा करती है, कानूनों की रक्षा, व्याख्या और जांच का काम करती है संघीय न्यायपालिका, जिसके अंदर आप पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है साथियों। उसके बाद में देखो राज्य सरकार, ये भी आपको हमारे राजस्थान के लगभग कंपटीशनों में जरूर मिलेगी। राज्य सरकार जो कि राज्य सरकार में भी 3 अंग, राज्य व्यवस्थापिका जिसके अंदर आप राज्य का विधानमंडल पढ़ोगे, विधानसभा, विधान परिषद जो 6 राज्यों में है, और उसके बाद में आप देखो राज्यपाल भी अंग है। उसके बाद में राज्य कार्यपालिका, इसमें आप पढ़ोगे राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता। उसके बाद में राज्य न्यायपालिका जो कि इसके अंदर आप पढ़ोगे राज्य का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद में राज्य की प्रमुख संस्थाएं अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, अन्य जो भी कंपटीशन होते हैं, उसके अंदर चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, राज्य की प्रमुख संस्थाएं है ना, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अंदर आप राज्य के आयोग पढ़ोगे, जिसमें आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महाधिवक्ता, सचिवालय और मुख्य सचिव का पद, ये सभी राज्य के आयोग या संस्था या अभिकरण कह सकते हो साथियों। ठीक है। उसके बाद में देखो स्थानीय सरकार जो कि पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हो। भारत में 3 स्तरीय सरकारें हैं, केंद्र या संघ स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में राज्य स्तर पर जो राज्य सरकारें, और स्थानीय सरकार है वो स्थानीय क्षेत्र पे जो कि पंचायती राज। इसके अंदर आप पढ़ोगे ग्रामीण व शहरी स्वशासन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन और उसकी प्रमुख विशेषताएं। ये रहा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस। एक बार अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। जो कि मैं एक एक टॉपिक आपको कंटिन्यू करवाता चलूंगा, आप केवल अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।
एक बार भारतीय राज्य व्यवस्था के अच्छे नोट्स बना लोगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं भारतीय राज्य व्यवस्था में आप कहीं पर भी असफल नहीं होगे। सीधी सी बात है, अटको के नहीं प्यारे विद्यार्थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। चाहे कोई भी कंपटीशन हो उसके अंदर अगर भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। और कहा जाता है ना, हार हो जाती है जब मान ली जाती है, जीत होती है जब ठान ली जाती है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए और बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा और ये पूरा सिलेबस आपको YouTube के ऊपर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, नए अपडेट के साथ A to Z, नए संशोधन, नए परिवर्तन। जो आप देख रहे हो कि क्वेश्चनों की प्रकृति चेंज हो रही ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी तैयारी करवाने का आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे जिसमें अधिनियम विशेष 1773 का शुरुआत वहीं से होगी। भारतीय संवैधानिक विकास के चरण कह सकते हो, सोपान कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आप इसमें कई महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट आएंगे। 9 है, 1919 है, 1935 है, 1947 का भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम। उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने कैसे किया ये पढ़ेंगे। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395, उसके भाग, अनुसूचियां, स्रोत, भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद में संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार या केंद्र सरकार के 3 अंग। उसके बाद में राज्य सरकार के 3 अंग, राज्य प्रमुख संस्थाएं और पंचायती राज। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे